आज जो है पटना हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर ऑर्डर कर दिया कि सारे सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व होंगे। यह आपकी जीत है कि कहीं पर आपको लगता है कि मेरे जैसा आर्गुमेंट पटना के किसी भी इंटायर को एडवोकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तुम्हारे गिदर भपकी से मैं नहीं डरने वाला हूं। और सुन लीजिए बीपीएससी, आपके अधिकारी पदाधिकारी इसमें संलिप्त अगर हैं, यह अभिजीत आनंद का वादा है, जेल में सड़ा दूंगा मैं। पर्सनल अटैक किए थे ना, आज मैंने सीजीआई के कोर्ट में कहा उन सेंटरों का सीसीटीवी फुटेज तुरंत प्रिजर्व किया जाए। चूंकि बीपीएससी ने मेरे पर पर्सनल अटैक किया और चूंकि तमाम आज इंटायर जो है सेंटर का सीसीटीवी फुटेज हुआ, तो मैंने एनआई न्यूज पे और जगह जो है मैंने यही बोला। नमस्कार दोस्तों, पटना हाईकोर्ट में आज माहौल पूरा गरमाया हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर सुनवाई हुआ है अभिजीत आनंद सर का, और बहुत ही तगड़ा आर्गूमेंट हुआ है। तो आइए क्या कुछ हुआ है आर्गूमेंट में, क्या कुछ हुआ है आज सुनवाई में, सर से ही जानते हैं। तो सर, आपने तो आज आर्गूमेंट में पूरा तहलका मचा दिया। जितने भी मतलब सरकार की वकील है, बीपीएससी वकील है, सबको एकदम झटका लग गया आज। एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील का तो आर्गूमेंट इसी तरह होता है, और इसके पहले भी जो है 21 जनवरी को जो आर्गूमेंट हुआ था, उस दिन भी स्टूडेंटों ने कहा कि सर इस तरह का आर्गूमेंट तो पटना हाईकोर्ट में कभी सुना ही नहीं था। और एक बार पुनः जो है आज का जो आर्गूमेंट हुआ जिसको लेकर जो है आज पुनः बच्चे कहेंगे और तमाम बिहार के निवासी कहेंगे कि इस तरह का आर्गूमेंट तो पटना हाईकोर्ट में कभी हुआ ही नहीं था। देखिए, इस तरह की आवाज़ें तभी आपके पास आती है जब आप सत्य के साथ होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं। बेईमान लोगों के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलता है, चाहे वो वकील हो चाहे किसी प्रोफेशन में हो। तो हम तो सत्य के साथ हैं, और आप जान ही रहे हैं कि बीपीएससी कैसे हम पर पर्सनली अटैक कर रहा है। तो आज के आर्गुमेंट में मैं मुख्य बिंदु पर क्या जो है चर्चा हुई कि पहली चीज तो कल जो है बीपीएससी ने जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, जिसका कॉपी मुझे कल शाम में मिला था, और उसमें बहुत सारे कंटेंशन उन्होंने रेस किया है, जिसके सपोर्ट में मुझे बहुत सारा डॉक्यूमेंट देना है। तो इसलिए हमने जो है रिजाइंडर के लिए बोला, क्योंकि चीज़ें अगर ऑन रिकॉर्ड रहे तो अच्छा होता है। दूसरी बातें यह है कि आज जो मेरा मुख्य बिंदु यही था कि चूंकि 21 तारीख को जब आर्गुमेंट हुआ था मेरे पीआईएल का, तो उसमें मैंने बार बार यही जो है प्रे किया था कि सीसीटीवी फुटेज को जो है प्रिजर्व कर दिया जाए और रिजल्ट पर भी स्टे किया जाए। बट उसके बाद तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो वो अब प्रेयर का कोई मतलब नहीं होता है। तो चूंकि सीसीटीवी फुटेज जो है प्रिजर्व नहीं किया गया था, कोई ऑर्डर नहीं हुआ था 21 जनवरी 2025 को पटना हाईकोर्ट के द्वारा, तो मैंने उस ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जो है तमाम तथाकथित जो है नेता, तथाकथित जो है फर्जी टीचर और स्टूडेंट के भेष में जो है पीके के जो आदमी हैं वो मेरे विरुद्ध में जो प्रोपेगेंडा जो है फैला रहे हैं। उन्होंने जो है मेरे विरुद्ध बहुत सारा चीजें अपना ये प्रोपेगेंडा फैलाए। तो कहते हैं ना, सत्य की जीत हमेशा होती है। हमने तो कभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट हुआ, तो मैंने एनआई न्यूज पे और जगह जो है मैंने यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट हो रहा था, तो मैंने यही सुप्रीम कोर्ट में माननीय सीजीआई के समक्ष यही कहा कि देयर इज एप्रीहेंशन है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसको लेकर जो है माननीय सीजीआई ने कहा कि अगर डिलीट और डिस्ट्रॉय होता है तो बीपीएससी और जो है बीपीएससी और बिहार सरकार के ऑफिशियल के अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो केस आपके पक्ष में हो जाएगा। तो मैं यही बात तो मैंने मीडिया में ही बोला कि भाई सीजीआई ने ये जो है ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसको लेकर जो है बीपीएससी जो है हम पर पर्सनल अटैक भी की, जिसको लेकर जो है मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया हूं कि मैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करूंगा, अपार्ट फ्रॉम दी डिफेमेशन सूट एंड क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल और सिविल केस दोनों में फाइल करूंगा उनके विरुद्ध। तो कहने का मतलब है क्या कि आज जब आर्गुमेंट हो रहा था, तो मैंने पटना हाई कोर्ट में माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने उसी बात को दोहराया जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दोहराया था, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था, और सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोला था उसी चीज को मैं फिर से दोहराया। और मैं यही बोला कि मैं आज भी उसी पॉइंट पर, उसी स्टैंड पर खड़ा हूं, क्योंकि हर चीजें जो है ऑर्डर पे नहीं आता है। जैसे कि 7 जनवरी 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट में मेरे पीआईएल का आर्गुमेंट हो रहा था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए, तो मैंने बहुत सारा जो है सबमिशन दिया। उसके बाद माननीय जो है सीजीआई साहब ने जो है ये भी कहा कि द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बिकम द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है पहला कोर्ट नहीं हो सकता है। ये भी तो ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि सीजीआई ने गलत बोला। तो कहने का मतलब है क्या कि तथाकथित जो है, देखिए इस पूरे खेल में जो है आप समझिए, इस पूरे खेल को मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बच्चों को
बताना चाहता हूं कि इस खेल में दो पार्ट है। एक पार्ट जो पेपर लीक में शामिल है लोग, इंक्लूडिंग मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है पेपर लीक है, इसमें स्टेट शामिल है। क्योंकि स्टेट क्या होता है, अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर एसएचओ है तो वह भी स्टेट ही है, वह भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बीपीएससी का जो है सेक्रेटरी है वह भी स्टेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वह भी स्टेट में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है पेपर लीक है। और बीपीएससी का जो इतिहास तो दागदार है, 67 बीपीएससी वो पेपर लीक हुआ था, टीआरई जो है 3 वो पेपर लीक हुआ था। और 2015 में जो है जो बीपीएससी के चेयरमैन थे राम सिंह हसन सिंह, वो बीपीएससी के चेयरमैन थे, और जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो दोनों जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसको लेकर वो जेल भी गए थे। और 185 जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट करने में जो उनकी संलिप्तता है, जिसके कारण वो जेल गए थे। तो आज भी उस पॉइंट पर मैं अडिग हूं। और मैंने ये बातें जो है जो पटना हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया उसमें भी रखा हूं, ये बातें सारे फैक्ट्स अलोंग विद द एविडेंस के साथ में रखा हूं, और सुप्रीम कोर्ट में किया था। तो कहने का मतलब है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें दो पार्ट है, इस पूरे खेल में दो पार्ट है। आज मैं खुल के जो है सारी बातों को स्टूडेंट के सामने बताना चाहता हूं। और इस पूरे खेल में बीपीएससी के पेपर लीक में दो पार्ट है। एक पार्ट वो है, एक पार्ट के लोग जो है ग्रुप है जो इस री एग्जाम को करवाना चाहते हैं, पेपर जो लीक हुआ है उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं और पुनः जो है पीटी का री एग्जाम करवाना चाहते हैं। और एक ग्रुप है जो नहीं कराना चाहते। उस ग्रुप में कौन है? बीपीएससी है। उस ग्रुप में और कौन है? तमाम सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी, नेतागण शामिल है जो बीपीएससी के पेपर लीक में शामिल है। उस ग्रुप में स्टूडेंट भी हैं जो, भाई सीधी सी बात है कि 2000 से ज्यादा सीट है, और जैसा कि आप तमाम मीडिया में जो है न्यूज है कि भाई आधा से ज्यादा सीट बिक चुका है, तो स्टूडेंट ही तो लेंगे ना, खरीदेंगे, उनके पास पैसा है, करोड़ों रुपया है, खरीदेंगे। तो स्टूडेंट भी है, वह स्टूडेंट जो इस पेपर लीक में शामिल है, जो है पैसे देके सीट को खरीद चुके हैं, वो स्टूडेंट। और इसमें तथाकथित जो है नए जन्मे नेता है जो सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, तो वह भी शामिल है, वह भी नहीं चाहते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि डेट पर डेट, तारीख पर तारीख हो रहा है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें, हाँ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूं तो उसमें तथाकथित कुछ टीचर भी हैं, कुछ कोचिंग माफिया भी हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं, जिनके 24 क्वेश्चन जो है खान ग्लोबल जो है स्टडीज के 24 क्वेश्चन जो इस पेपर जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का उसमें आया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, उसमें दिया था, और हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया तो उसमें भी दिया हूं मैं, और मैं आज भी उस पॉइंट पर अडिग हूं मैं। तो ये ग्रुप जो है, जब मेरी एंट्री हुई तो इनके पसीने छूट रहे हैं, और ये ग्रुप जो है जब भी उनको मौका मिलता है मेरे विरुद्ध जो है तरह तरह का अफवाह फैलाते हैं, तरह तरह का बातें बोलते हैं, और उनका यही मंशा है कि मैं इस केस को छोड़ दूं। तो मैं तमाम स्टूडेंटों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार आर्गुमेंट किया, 21 जनवरी 2025 को और आज 14 फरवरी 2025 को। आप ये बताइए, मैं स्टूडेंटों पे छोड़ देता हूं, आप ये बताइए कि कहीं पर आपको लगता है कि मेरे जैसा आर्गुमेंट पटना के किसी भी इंटायर को एडवोकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक ईमानदार व्यक्ति ही इस तरह से दहाड़ सकता है, बेईमान व्यक्ति नहीं दहाड़ सकता है किसी भी कीमत पे। तो मैं स्टूडेंटों पे छोड़ देता हूं कि आप डिसीजन लीजिए कि आप किसके साथ हैं, मेरे साथ हैं, और जो दूसरा ग्रुप है जो री एग्जाम को करवाना चाहते हैं उस ग्रुप का मैं पार्ट हूं। और जो ग्रुप 1 है, मेरी एंट्री के बाद उनके पसीने छूट रहे हैं, तरह तरह का अफवाह फैलाना, तरह तरह का जो है भद्दी कमेंट करना। तो मैं तो डिसाइड कर लिया हूं कि कुछ भी कर लो, बिहार की जनता चाहती है कि मैं इस केस में लड़ूं और बच्चों को न्याय दिलाऊं और री एग्जाम कराऊं। तो मैं जनता का बात सुनूंगा ना, मैं 2, 4, 5, 10, 20, 50 स्टूडेंटों और टीचर का बात थोड़ी सुनूंगा। उसको वो नाखुश है, नाखुश तो रहेगा ही, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं इसमें, और री एग्जाम होगा तो उनका जो पैसा लगा वो सब खत्म हो जाएगा। ओके सर, तो क्या कहना चाहेंगे? फाइनली आज भी हियरिंग हो गया पटना हाई कोर्ट में, और इससे पहले भी 2 बार हियरिंग हुआ, तो री एग्ज़ाम का कितना मतलब चांसेस है? री एग्जाम तो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं होकर रहेगा। चूंकि देखिए बताते हैं, सिर्फ री एग्जाम मुद्दा नहीं है। मान लीजिए इसके पहले भी पेपर लीक हुए थे, 67 पेपर लीक हुआ था, उसके पहले भी बीपीएससी का तो पेपर लीक होता रहता है। अगर मान लीजिए री एग्जाम हो जाता है और फिर से पुनः पेपर लीक होता है, फिर से सीट बिक जाता है, तो क्या उस री एग्जाम का कोई मतलब होगा क्या?
तो मेरा कहना है तमाम बच्चों को कि री एग्जाम ही नहीं बल्कि इस पेपर लीक में शामिल जो है अधिकारी, पदाधिकारी, नेतागण सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन हो और जेल के सलाखों के पीछे जाएं, ताकि जो अगले 20, 25, 30 साल तक जो है ये जो चोरकट नेता और अधिकारी है सपने भी ना सोच सके पेपर लीक करने के लिए। यही मेरी मंशा है और इसी पर जो हम अडिग हैं, जिसके कारण तमाम तथाकथित नए जन्मे नेता जो मुख्यमंत्री का जो है ख्वाब लेकर बैठे हुए हैं और तमाम ग्लोबल मास्टर और ग्लोबल टीचर, उनका बस चले तो ब्रह्मांड के टीचर बन जाए, पूरे ब्रह्मांड में वही जो है नाचते रहे, घूमते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि उनके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। और आप आज जो डेवलपमेंट हुआ, आज इंटायर जो है सेंटर का सीसीटीवी फुटेज, सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने प्रे किया था कि जो 59 क्या बोलते हैं 29 जो सेंटर है जो 21 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर डिस्क्रिपेंसीज हुई थी और प्लस बापू एग्जामिनेशन सेंटर जो अपने आप में 22 सेंटर के बराबर है, उन सेंटरों का सीसीटीवी फुटेज तुरंत प्रिजर्व किया जाए। चूंकि बीपीएससी ने मेरे पर पर्सनली अटैक किया और चूंकि तमाम तथाकथित नेता, तथाकथित टीचर टीचर के भेष में जो है ना सीआर है, वो रंगा सीआर पार्ट 1, पार्ट 2, 3 समझ लीजिए आप, और ये स्टूडेंट के भेष में जो है आपको गुमराह कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व हो। इसलिए आज उनको एक सीख के रूप में इंटायर एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने के लिए मैंने प्रेयर किया। और सुन लीजिए बीपीएससी, आपके अधिकारी, पदाधिकारी इसमें संलिप्त अगर हैं, यह अभिजीत आनंद का वादा है, जेल में सड़ा दूंगा मैं। पर्सनल अटैक किए थे ना, आज मैंने सीजीआई के कोर्ट में कहा कि बीपीएससी जो है मुझ पर पर्सनल अटैक कर रही है एंड आई टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द बीपीएससी। याद रखना, तुम्हारे गिदर भपकी से मैं नहीं डरने वाला हूं, समझ गए ना। और अभी तो सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व कर रहा हूं, उसके बाद आगे देखो कैसे कैसे मैं क्या करता हूं मैं। और ये री एग्जाम बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये री एग्जाम होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। और मैं आपके साथ हूं आज भी, कल भी, हमेशा। और ये सिर्फ बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ उसमें ही नहीं, मैं तमाम जो भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में एक एक करके सब फाइल जो है मैं खोलवा रहा हूं। और सृजन जो घोटाला हुआ था बिहार में उसका ही फाइल खोलेगा। और ये बीपीएससी का जो चेयरमैन है जिसके खिलाफ मल्टी करोड़ स्कैम है, उसके विरुद्ध जो है सीबीआई से जांच होने जा रहा है। बस आप समय तो दें। आप जो है देखिए, लीगल लड़ाई में क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है। ये जो माफिया हैं इनके पास करोड़ों अरबों जो है लगा के ये जो है पेपर लीक करते हैं, और हम एक आदमी हैं। और देखिए, मैं इस मैटर में कूदा तो तमाम टीचर, मैं तो देख रहा हूं, मेरे टीम ने बताया कि वीडियो बना के आपको जो है डिफेम किया जा रहा है। तो कर लो बेटा, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हो, औकात तो है नहीं। अगर इतना ही मेरे से जो है दिक्कत है तो खुद भी पीआईएल फाइल कर दो ना। कोई रोका है क्या तमाम टीचरों को, तमाम स्टूडेंटों को जो स्टूडेंट के भेष में हो? स्टूडेंट नहीं है वो, स्टूडेंट के भेष में पेपर लीक में शामिल लोग हैं। तो आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं कि अरुषि तलवार मर्डर केस हुआ था, एकदम सेम रिपीटेशन यहां हो रहा है। अरुषि तलवार मर्डर केस में जो है, अरुषि जो है बच्ची थी 16 साल की, उसके माता पिता ने ही उसकी हत्या की थी और वही माता पिता जाकर जो है एफआईआर भी करवाते हैं। तो इस तरह भी इस देश में होता है। तो जो पेपर लीक में शामिल है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट के हिमायती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 16 जनवरी 2025 को जब ऑर्डर हुआ था जस्टिस चंदेल के कोर्ट से कि आप जो है, आपको जो है कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, जो 14 बच्चों ने फाइल किया है पप्पू कुमार अदर्स मैटर में, उसमें आज तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? कौन रोक रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाओगे नहीं, बेवकूफ बना रहे बच्चों को, ठीक है। लेकिन अगर 10, 20, 50 लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, उससे पूरा 5 लाख का फेट डिसाइड नहीं हो जाता है। 5.5 लाख बच्चे हमारे सपोर्ट में हैं, अभिजीत आनंद के सपोर्ट में, और हर दिन हजारों बच्चे मैसेज करते हैं। और आज देख लो, उन्हीं बच्चों का स्ट्रेंथ है। और 5.5 लाख बच्चों और उनके अभिभावक को जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया दे रहा हूं कि आप हम पर विश्वास किए, और आपके विश्वास का नतीजा आज है कि आज जो है पटना हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर ऑर्डर कर दिया कि सारे सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व होंगे। यह आपकी जीत है।